डिस्कशन है, एक बार फिर से मैं जरा उसको रिवाइज करा करके कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, ठीक है। रिवाइज करा करके कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ, देखिए सुनिए, ठीक है। अब मैंने इसीलिए हेडिंग भी लिख दिया है बेटा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, ठीक है। देख, साइन ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है, साइन ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो ये जो डेल्टा मैंने लिखा है ना, मैं थोड़ा यहाँ बता दूं, ये जो डेल्टा मैंने लिखा है ना, ये डेल्टा कुछ और नहीं है बल्कि ये डेल्टा अपना बेटा डी है, डी जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है। यस, अच्छा इसमें बेटा हमने बताया था कि अगर डेल्टा, याद करो बेटा, अगर डेल्टा लेस देन 0 और डेल्टा लेस देन 0, तो दो बातें ध्यान रखिए। अगर a ग्रेटर देन 0 आएगा तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, और अगर a लेस देन 0 आएगा तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0। सिंपल सिंपल बेटा बात है, आप समझ लीजिए। देखिए, तो मैंने इसी चीज को यहाँ पे लिखने की कोशिश की है कि साहब अगर डेल्टा मतलब ये 0 से छोटा है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो साइन है वो a पर डिपेंडेंट हो जाएगा। वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंस हो जाएगा बेटा, a पर, क्योंकि देखो नीचे मैंने लिखकर यहाँ दिखा दिया कि साहब अगर a ग्रेटर देन 0 रहेगा तो उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आएगी, और अगर a लेस देन 0 रहेगा तो डिटरमिनेंट क्या है, पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बेटा तुम्हारी लेस देन 0 आएगी। तो ये पहली बात के लिए मैंने बताया। अच्छा, दूसरा बेटा मैंने बताया, दूसरा क्या बेटा बताया, ए उल्टा नहीं बेटा मैंने बताया, तो देखो ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्रेटर देन 0 है, और अगर ए लेस देन 0 है तो ये लेस देन 0 है। लेकिन ध्यान रखा, दोनों में एक कंडीशन पहले होनी चाहिए कि जो डेल्टा की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 0। इट इज द कंपल्सन ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। आगे आइए बेटा, जब हम रूट्स निकालते हैं, जब डेल्टा इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा इक्वल्स टू 0 की जरा बेटा बात करो। हमने भी कई दिन बताया है तुमको कि जैसे अगर हमारा रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं ना बेटा कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a टाइप का ऐसा आता है। अब जाहिर सी बेटा बात है, ए उल्टा का मीनिंग नहीं बेटा, ए हैव द सेम, ए उल्टा कहां लिखा है बेटा, ए हैव द सेम साइन, डेल्टा बेटा बताया ना, ए उल्टा नहीं है बेटा, वो डेल्टा है। ए उल्टा, अच्छा ये वाला, ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नहीं समझ पाया था, सॉरी, अभी मैं समझ गया। दिस सिंबल इज नोन एज फॉर एवरी, इसको बेटा फॉर एवरी कहते हैं, ये ए उल्टा नहीं कहते हैं बेटा, फॉर एवरी का सिंबल होता है बेटा। हाँ सॉरी सॉरी, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया था आप लोगों का बेटा, ठीक है ना। तो हाँ, तो अगर बेटा तुम्हारा अगर इक्वल रूट्स रहेंगे तो इक्वल रूट्स के लिए तुम्हारा जो d है वो क्या हो जाएगा, सीधे 0 के इक्वल हो गया। और अगर d 0 के इक्वल हो गया यानी x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, यानी x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू 0 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाई 2a, और ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। x तुम्हारा यही बेटा मैंने लिखा है कि अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए तो जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी बेटा, ठीक है। x की जो वैल्यू है ये लिखा है ना कि ऑल रियल नंबर माइनस बी बाई 2a, ये यही वैल्यू लिखा है, ये यही वैल्यू लिखा है कि ये वैल्यू इसकी क्या होगी, माइनस बी बाई 2a होती है। ये दूसरी बात। तीसरी मैंने लिखवाया है, तीसरी मैंने लिखवाया है कि अगर अगर ये थोड़ा अभी हम आगे थोड़ा इसको लेटर डिस्कस करते हैं, थोड़ा लेटर आके डिस्कस करते हैं, थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक चीज बेटा मैं यहां बहुत अच्छे से लिखवा दूं, अगर अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, मैं यहां देखो बताना चाहता हूं, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है और इसके जीरोस पता है, अगर मुझे इसके जीरोस पता है कि सर इसके जो जीरोस है ना वो अल्फा एंड बीटा है, तो इस इक्वेशन को लिखते कैसे हैं वो बता दू। a कॉमन एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स सी बाई ए, इसको एक्स स्क्वायर कॉमन निगेटिव ऑफ बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। सर ऐसा क्यों लिखा आपने, मेरी मर्जी नहीं, ऐसा नहीं था। देखो माइनस ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स
माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अभी देखो कॉमन ले लो बेटा। अब जैसे ही कॉमन ले लोगे, क्या कॉमन लिया जाए सर? ए एक्स कॉमन लोगे, एक्स माइनस अल्फा, माइनस बीटा कॉमन लोगे, एक्स माइनस अल्फा, ये आपका हो जाएगा ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सप्रेशन के लिए ऐसे लिखिएगा, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये बेटा हम बताना चाहते हैं। यहां पर समझिएगा बेटा, यहां समझिएगा। देखिए, अगर ए तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है, ध्यान लगाइएगा प्लीज, तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा कब? जब एक, देखो इसका जरा ग्राफ से समझना, जरा ग्राफ से समझना, जरा नीचे ग्राफ की बात करेंगे। देखो सुनो, जरा नीचे ग्राफ डिस्कस करते हैं। देखो ये केस देखना है, यहाँ पे ये केस प्लीज देखना। देखना बेटा, ए ग्रेटर देन 0 है ना, ए ग्रेटर देन 0 है और डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। डेल्टा मतलब तुम्हारा डी ग्रेटर देन 0 है। मैंने तीनों केस बेटा उस दिन बताए थे। देखो यहां पर देखो, ये दो जगह कट कर रहा है, यहां पर भी दो जगह कट कर रहा है, यहां पर भी दो जगह कट कर रहा है। एक ही के तीनों केस है ये। देखो कैसे सर, इसके भी दो रूट होंगे, लेकिन इसके दोनों के जो दोनों रूट होंगे, एक रूट अल्फा एक रूट बीटा, ये दोनों रूट पॉजिटिव है। ये जो दोनों रूट हैं वो रूट क्या है बेटा? पॉजिटिव है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, और यहां पर देखिए, एक रूट तुम्हारा निगेटिव है बेटा और एक रूट तुम्हारा क्या है बेटा? पॉजिटिव है बेटा। यहां पर दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। यहां पर ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। यहां पर समझिएगा बेटा, यहां पर ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। इन बातों को थोड़ा अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिए साहब, अब क्या हो गया, इसी बात को मैंने यहां लिखवाया है बेटा, इसी बात को मैंने यहां लिखवाया है। अब देख जरा, ये फंक्शन, बात समझना, ये जो फंक्शन है, जो भी वॉट एवर आवर फंक्शन इज, ये जो फंक्शन है हमारा, मैं थोड़ा वीडियो अभी ऑफ कर दे रहा हूँ कुछ देर के लिए, थोड़ा नेट और अच्छे से स्ट्रीम करेगा तुम लोग का। सुनो, अगर तुम्हारा जो एफ एक्स है, ये जो एफ एक्स तुम्हारा लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जरा देखो सुनो, ये देखो ये निगेटिव में आ रहा है, ये एफ एक्स हम मान लेते हैं। देखो ये एफ एक्स लेस देन 0 है, इसमें एफ एक्स लेस देन 0 है। कब? जब x अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है तब। जब x अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, देखो मैंने यहां लिखवाया होगा कि अगर x अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा, जरा ये केस देखो, अगर x की जो भी वैल्यू है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा तो एफ एक्स लेस देन 0 होगा। देखो यही ये ग्राफ बेटा बताता है कि अगर एफ एक्स तुम्हारा लेस देन 0 है, ए भी ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 है, यानी जो x की वैल्यू है वो अल्फा और बीटा के बीच में आ रही होगी। ठीक है, इस केस में भी देखिए, इस केस में देखिए, ये मैंने देखिए यहां पर इसलिए लिखवा दिया है बेटा। अब इस केस में देखिए बेटा, इस केस में देखिए, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी एफ एक्स कब निगेटिव है बेटा? देख लो, यहां पर भी एफ एक्स कब निगेटिव आ रहा है बेटा? ये पूरा एफ एक्स निगेटिव कब आ रहा है बेटा? ये एफ एक्स तुम्हारा तब निगेटिव आ रहा है जब हम जोन ले रहे हैं अल्फा और बीटा के बीच में, और यहां भी निगेटिव कब आ रहा है? जब जोन ले रहे हैं अल्फा और बीटा के बीच में। ठीक है, तो अगर तुम्हारा a ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, तो एफ एक्स जो है तुम्हारा बेटा ये लेस देन 0 हो सकता है। कब? जब x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में आएगी तब। अभी देखिएगा बेटा, अभी जरा देखिएगा, अभी देखिएगा, अगर एफ एक्स की वैल्यू 0 हो गई, अब देखिए यहां पर देखिए तरफ फंक्शन 0, एफ एक्स की वैल्यू ऐसा आ गया, एफ एक्स तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। देख भाई, यहां पर तो बेटा तुमको क्या मिलेगा? एफ एक्स तुमको 0 मिलने वाला है, यहां पर एफ एक्स तुमको 0 मिलेगा, यहां पर भी एफ एक्स तुमको 0 मिलेगा, और यहां पर भी एफ एक्स तुमको 0 मिलेगा। एफ एक्स 0 कब मिलेगा? जब x की वैल्यू रूट के सीधे माइनस बी बाई 2 या रूट के इक्वल आ जाए। देखो यहाँ लिखा है ना कि x या तो अल्फा के इक्वल हो जाए या तो बीटा के इक्वल हो जाए। सीधे बेटा रूट के इक्वल आ जाए तो एफ एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब बेटा क्या कर रहा है, ये केस हो गया। देखो दो केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पहला केस डिस्कशन हमारा हो गया, ये केस डिस्कशन में आ गया हमारा। देखो ये केस हमारा डिस्कशन में आ गया, ये केस भी डिस्कशन में आ गया।
अब बचता है तीसरा केस, ग्रेटर देन जीरो कब आएगा? ग्रेटर देन जीरो कौन से जोन में जा रहा है? देख, ग्रेटर देन जीरो इस जोन में, देखो ऊपर की तरफ है, इस पूरे जोन में एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इस सारे जोन में एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है। अब यहाँ क्या है? देखो तुम देखो बेटा, यहाँ इसके रूट ही नहीं आएंगे, यहाँ पर इसके रूट ही नहीं आएंगे, तो यहाँ पर क्लियर रिलेशन बता ही दिया है बेटा, क्या कि जब तुम्हारा एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, ये तभी केस तुम्हारा आएगा जब तुम्हारा एक्स लेस देन, या इसमें देखो ना, या इसमें देखो, इसमें भी देखो तुम, एफ एक्स जीरो से बड़ा कब है? जब ये ऊपर रहेगा तो जीरो से बड़ा है, ये वाला जोन जीरो से बड़ा रहता है, ये जोन जीरो से छोटा। तो जीरो से बड़ा कब आएगा? जब या तो एक्स अल्फा से छोटा हो या तो एक्स बीटा से बड़ा हो। देखो अल्फा बीटा के बीच नहीं, या तो जब एक्स अल्फा से छोटा हो या तो बीटा से तुम्हारा क्या हो बेटा? बड़ा हो। यही मैंने देखो लिखा है कि ये तभी हो सकता है जब एक्स अल्फा से छोटा हो या एक्स बीटा से बड़ा हो बेटा। बस यही केस है बेटा, बस यही केस है बेटा। सेकेंड वाला केस तुम खुद समझ लोगे, a लेस देन जीरो है। अब ये देखो a लेस देन जीरो, पहले ये ग्राफ देखते हैं, a लेस देन जीरो का कौन सा ग्राफ है? ये वाला ग्राफ है, a लेस देन जीरो का ग्राफ देखो, ये वाला। अब a लेस देन जीरो है भाई, डाउनवर्ड पैराबोला। अब a लेस देन जीरो है, अब ये जाहिर सी बेटा बात है, ये रूट अल्फा ये बीटा। अब यहीं पर यही जोन जो है ये ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो कब आएगा इस केस में? जब x तुम्हारा किसके किसके बीच में लाई करेगा? अल्फा और बीटा के बीच में। अल्फा और बीटा के बीच में देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर यही लिखा भी है, ये कब लाई करेगा? देखिए यहाँ लिख दिया है बेटा, ये कब लाई करेगा? एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो कब आएगा? जब x तुम्हारा अल्फा और बीटा के बीच में जाए। अगर x अल्फा और बीटा हो जाए तो देखो ना, अल्फा और बीटा पर तुमको क्या मिलने वाला है? अल्फा हो जाए या बीटा हो जाए, दोनों पर तुमको जीरो मिलेगा। यहाँ पर भी अल्फा और बीटा पर जीरो ही मिलेगा, यानी जाहिर सी बेटा बात है कि अल्फा हो जाए या बीटा हो जाए, इस पर आपको जीरो मिलेगा, इस पर आपको जीरो मिलेगा। और लेस देन जीरो कब मिलेगा? लेस देन जीरो आपको कहाँ मिलेगा बेटा? लेस देन जीरो कब मिलेगा? ये देखिए, जब अल्फा से इधर जाए, यानी x जो तुम्हारा है ये अल्फा से छोटा हो जाए या x तुम्हारा बीटा से बड़ा हो जाए, तो ये तुम्हारा एफ एक्स लेस देन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये आपका लेस देन जीरो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब देखिए, ये बेटा मैंने कहा था अगर a लेस देन जीरो, डेल्टा इक्वल टू जीरो, ये सारा केस देखो बेटा मैंने लास्ट क्लास में बताया है, लेकिन बस मैंने एक बार सोचा मैं रिवाइज करा देता हूँ। a लेस देन जीरो पर हमेशा बेटा नीचे, हमेशा नीचे रहेगा। ये सारा केस बेटा मैंने ऑलरेडी बता दिया था, बट मैंने सोचा कि चूंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एक बार डिस्कस कराना बनता है बेटा, एक बार डिस्कस कराना, रिवाइज कराना बनता है बेटा। अब जरा आइएगा कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो ज्यादा और क्लियर होगा। एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, एक क्वेश्चन हम बेटा उठा रहे हैं, आप बताइएगा कि हाँ सर सही है गलत है। देखिए क्वेश्चन में उठा रहा हूं, द इंटायर ग्राफ, द इंटायर ग्राफ, द इंटायर ग्राफ of the equation y equal to x square plus kx minus x plus 9 is strictly above x-axis. It is strictly above x-axis. If and only if. Option A, k less than 7. Option B, k lies between -5 to 7. Option C, k greater than -5, and option D, none of these. ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ these. देखिए मेरी बेटा, मेरे बच्चे मेरी बात समझ लेना। देखिए आप खुद कहेंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। देखिए सुनिए, ग्राफ कह रहा है इंटायरली एक्स एक्सिस के ऊपर है। सॉल्यूशन में देखिएगा भाई, क्वालिटी का ग्राफ कर्व बनाता है, पैराबोलिक कर्व बनाता है, और एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी एक्स से बिल्कुल ऊपर है। एक्स से ऊपर होने, आप देखो सर ये ऊपर वाला क्यों लिया आपने, डाउनवर्ड कर्व क्यों नहीं लिया?
क्योंकि लिखा है कि ऊपर है, अगर लिखा रहता है नीचे है तो मैं नीचे लेता बेटा, अबव एक्स एक्सिस लिखा है बेटा, अबव एक्स एक्सिस, यानी कि नहीं पॉजिटिव रूट्स नहीं, आयुष ने सही कहा है, इमेजिनरी रूट्स, यानी d लेस देन 0 होना चाहिए, d लेस देन 0 होना चाहिए। और ये इक्वेशन है क्या है बेटा, इक्वेशन तुम्हारा है y इक्वल टू, देखिए इक्वेशन तुम्हारा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन k माइनस 1 प्लस 9। अब क्या कह रहा है बेटा कि d इज लेस देन 0, d को लेस देन 0 बनाओ, देखो सुनो, d लेस देन 0 बना के देखो क्या आ रहा है, देखो d लेस देन 0 बनाओ, d क्या हो जाएगा, k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, यानी k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 35 लेस देन 0, यानी k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 5k, k की वैल्यू, के दो दो वो आएंगे बेटा, दो चंदन पांडे, दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, -5 +7 लगा दिया, -5 7 पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस, के लाइज बिटवीन -5 to 7, यानी इसी को ऐसे लिख सकते हैं, के लाइज बिटवीन -5 to 7। मुझे बेटा बताइए समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बेटा बताइए समझ में आया कि नहीं आया प्लीज। एकदम क्लियर है ना बेटा, एकदम कोई देखो, जब मैं तुम लोग को इनइक्वालिटीज पढ़ा रहा होगा तो तुम लोग उस समय लग रहा होगा कि पता नहीं इनइक्वालिटीज में क्यों इतना टाइम दे रहे हैं, इनइक्वालिटीज नाम का चैप्टर नहीं कहीं होता सिलेबस में, फिर भी इनइक्वालिटी को क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ये रीजन था बेटा इनइक्वालिटीज को इतना ज्यादा पढ़ाने का, इट वाज द ओनली रीजन। बिलो एक्स एक्सिस होता, बिलो एक्स एक्सिस होता बेटा, एक सेंट जस्ट बिलो एक्स एक्सिस अगर होता तब भी हम क्या करते बेटा, डी लेस देन 0 ही लगाते, तब भी बेटा हम d लेस देन 0 ही लगाते हैं, बिलो एक्स एक्सिस होता तब भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना होता कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है हमारा, जो लीडिंग कोफिशिएंट है, हाँ ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ऑप्शन में दिया ही नहीं था, ग्राफ बनाने की बेटा जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन में तो ग्राफ दिया ही नहीं है, रहा होता तो फिर सोचा जाता। ओके ठीक है, इस क्वेश्चन की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री भी आपको दे दूं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो इस क्वेश्चन की बेटा थोड़ी सी आपको ब्रीफ हिस्ट्री भी मैं देना चाहता हूं। ये जो है आईआईटी 79 का क्वेश्चन है बेटा, मतलब पहले दूसरे साल जब आईआईटी कंडक्ट कराई गई है, ये उस साल का बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा बेटा, मैं इसीलिए ग्राफ पे इतना फोकस कर रहा था, मैं इसीलिए ग्राफ को लेकर के बेटा इतना चिल्ला रहा था, इसीलिए मैंने ग्राफ को दोबारा फिर आते ही रिवाइज करा दिया, क्योंकि ग्राफ से बहुत ही जरूरी चीजें बनती हैं, ठीक है। ओके, अभी आज कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और चीज बेटा मैं बता दूं, मैंने सबको बोल रखा है बट फिर भी एक बार बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोग वो ले लीजिए यार, क्या कहते हैं, मतलब मटेरियल मॉड्यूल ले लीजिए, और मॉड्यूल तो अब शायद सारे सेंटर्स पर अवेलेबल भी हो गए हैं, मॉड्यूल ले लीजिए और मॉड्यूल से ही सवाल लगाएंगे तो ज्यादा बेटर आपको भी रहेगा और ज्यादा बेटा बेटा हमको भी रहेगा, ठीक है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सब लोग बेटा मॉड्यूल्स को ले लीजिए। आंसर टिक कर दो, आंसर टिक कर रहे हैं बी, लो अभिजीत, ठीक है। हाँ ले लिया है तो बेटा लगाना शुरू कर दीजिए बेटा, ले लिया है तो लगाना शुरू कर दीजिए, जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए बेटा है कि जाके ले लीजिए, ठीक। आइए आइए, एक और क्वेश्चन मैं दूं, एक क्वेश्चन आपके लिए दूं, लगाएंगे आप लोग, है ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा,
इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देना चाहते हैं। हाँ, मेरा वही ट्राई, जस्ट ट्राई डियर, ट्राई। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनिए बेटा क्या है। फॉर ऑल x square plus 2x plus 10 minus 3, then the interval in which a lies, option प्लीज बेटा ये लगाइए। लगाइए। ट्राई कीजिए, ट्राई करके बताइए क्या आ रहा है। चलिए किसी ने ऑप्शन बताया, देखते हैं। एकदम कृष्णा सही कह रहे हैं आप बेटा। पायल और मीत ने भी आंसर भेजा है। अब सही है कि गलत है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आयुष ने ही मुझे आंसर भेजा है। आयुष चंदुरकर ने भेजा है, आयुष गोंधुले ने भी भेजा है। देखते हैं, देखते हैं क्या होता है बेटा। कृष्णा भेजे हैं आंसर मुझे, ठीक है। अथर्व ने आंसर भेजा है, गुड गुड गुड, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। आशय, आशय ने भी मुझे नंबर, हाँ पीयूष आपने भी भेजा है बेटा, बिल्कुल। सिद्धांत भेजे हैं, प्राशेष, अनन्या, अनन्या ने भेजा। देखो सुनिए, बस मेरा ये कहना है ना कि मैंने, कुछ लोगों ने डिफरेंट आंसर भेजा है, कुछ लोगों ने सेम भेजा है। मैं चाहता हूं कि आंसर तो एक ही सही है, सबका सही होना चाहिए। ग्रेटर देन जीरो है यानी डी लेस देन जीरो। अरे लीडिंग कोफिशिएंट देख लो, लीडिंग कोफिशिएंट ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो ही है। तो क्या करोगे यार तुम, डी निकालो, बी स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर माइनस 4 10 माइनस 3 है, लेस देन जीरो। देखिए
ए की दो वैल्यू आएगी, -5 और 2। मुझे चाहिए बेटा लेस देन है, यानी ए बिटवीन -5 to 2। -5 to 2, ऑप्शन बी आ गया। ऑप्शन बी बेटा, ऑप्शन बी। गुड 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 मेरे माटी के सिरो, गुड। देखो चलिए एक और क्वेश्चन आपको दूं, एक और क्वेश्चन आपको दूं। ओके करेक्ट हो गया, ठीक है। तो जिन लोगों को करेक्ट हुआ है पहले तो उन लोगों के लिए ताली, क्योंकि ये क्वेश्चन आईआईटी 2004 में आली। वाह वाह बेटा वाह, ओ माय गॉड, क्या शायरी बेटा, ठीक है हिस्ट्री। इसे जिन्होंने भी लगाया है अपने से बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट सुनिए बेटा, नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट सुनिए। एक और क्वेश्चन आपको देता हूं बेटा, लगा के देखिए। फॉर द इक्वेशन, फॉर द इक्वेशन 3x² प्लस px plus 3 equal to 0, p greater than 0, if one root is square of other, one root is square of other। अरे वाह वाह, अरे यार क्या लिखा तुमने। देखो किसी ने शायरी भी बेटा भेज दी हमको कि देखो कि बात सिर्फ इतनी सी है कि रिश्तों में दूरियां चल सकती हैं, मजबूरियां नहीं। अरे वाह मेरे माटी के सर, अरे बहुत सही, बहुत सही मेरे माटी के शेरों, वेरी गुड। इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, if one root is square of other, then 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 find p, then find p। हाँ नाम मत पूछिए बेटा जिसने भेजी, क्योंकि लेकर के नाम उसका जमाने में नहीं करना चाहता रुसवा उसे। अरे वाह, ये सवाल जरा लगाइए बेटा शेर व शायरी के बीच में, ये एक सवाल लगा दीजिए, एकदम आराम से लगाइए। लगाइए। तू है, लगाइए बेटा फटाफट। दो लोगों ने मुझे आंसर भेजा, अमन एंड ओमकार, ठीक है। गंधर्व, पीयूष, सेंडे, इन लोगों ने भी आंसर भेजा।
मीत, अनिरुद्ध, निकेतन ने भी मुझे आंसर भेजे हैं। गुड, एटलीस्ट आप लोग ट्राई कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त, ठीक है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। देखिए आंसर सही गलत दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, बट मतलब मेरा हमेशा बेटा ये मानना है कि वो जो है ना बेटा दैट शुड बी, यस यस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत सही, बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे मेरे बच्चों। देखो सुनो सुनो, बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। देखो बच्चों, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है। एक रूट दूसरे रूट का क्या है बेटा, स्क्वायर है। मतलब एक रूट को अल्फा मान लिया, एक रूट को हमने अल्फा मान लिया और बीटा इक्वल टू हो गया अल्फा स्क्वायर। अब सम ऑफ रूट तुम्हारा हो जाएगा बेटा पी, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा बेटा 3/3 यानी 1, यानी यानी क्या हो जाएगा बेटा अल्फा क्यू, अल्फा अच्छा माइनस पी आता ना, हाँ अल्फा क्यू की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, अल्फा क्यू की वैल्यू हमारी 1 आ गई, यानी अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, यानी 1 + 1 इक्वल टू माइनस पी है। हम पी बाई ए आता है ना, p/3 आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, p/3 आएगा बेटा। तो ये आ गया हमारा, तो बेटा कुछ और आ रहा है यार, हमारा तो आंसर बेटा कुछ और आ रहा है यार। -p/3 हाँ लिख तो दिए यार, -p/3 लिख दिए, अल्फा की वैल्यू हमारी 1 आ गई यार। तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 + 1 स्क्वायर यानी 1। हमारा तो बेटा एकदम में दूसरा आ रहा है बेटा। तो बेटा हमने तो लग रहा है कहीं गलत कर दिया है, बताइए कहाँ गलत किया है बेटा। अब हम ये पक्का है कि हम ही ने गलत किया है, मैं बिल्कुल इस बात को डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं पक्का हूँ कि मैंने ही गलत किया है। लेकिन यार ये कैसे आ रहा है बेटा, कैसे निकाला रे बेटा, कहाँ गलत कर दिया मैंने बेटा। फाइंड पी, मेरा तो पी कुछ और आ रहा है यार। अच्छा डी इक्वल टू 0, नहीं पता नहीं बेटा, मेरा तो कुछ और आ रहा है यार। ऐसा क्या मैंने कर दिया यार कि तुम लोगों से वो आ गया। अच्छा नहीं, पी के बारे में लिखा है कि पी निगेटिव होना चाहिए। अच्छा ये मैंने नहीं लिखा था ना कि पी शुड ग्रेटर देन 0, यस। यहाँ अगर सॉल्व करता हूं तो पी तो हमारा -6 आ गया। ओ अग्रीड 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 अग्रीड, ओके। तो p ग्रेटर देन 0 यानी d को मैं क्या कर दूं यार। अच्छा किसी ने कहा कि सर d को 0 रख दीजिए, d को मैं 0 रख सकता हूँ क्या यार, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि d को 0 रखा जाएगा यार, ऐसा तो मुझे नहीं लगता यार। b² - 4ac भी करूंगा तब भी ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा तो आयुष बिल्कुल करना ही नहीं है बेटा। कुछ और ट्राई करके देख लीजिए, मेरे पास तो और भी तरीके हैं, लेकिन मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो आपने कहा बेटा वो तो बिल्कुल गलत कर दिया बेटा। वो तो ऐसे तो लगाइए ही मत, ऐसे तो लगाने में ही बेटा बेवकूफी भरा फैसला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा सर, ओके। सुनिए सुनिए बच्चों, हाँ देखिए एक चीज ना, ये एक चीज नहीं आप लोगों ने ध्यान दी है, खैर कोई बात नहीं, मुझे क्वेश्चन मुझे ही यहाँ नहीं देना चाहिए था, बट अब मैं एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ। अब आ गया है तो बेटा थोड़ा जिक्र कर ही देता हूँ। एक्चुअली क्या है बेटे, एक्चुअली क्या है बच्चे, कि अल्फा क्यू इक्वल टू 1 होने पर ना इसकी वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होती है। अभी आपने पढ़ा नहीं होगा ओमेगा, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ डिटेल कर देता हूँ कि 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये चीज मुझे यहाँ डिस्कस करनी चाहिए थी, खैर कोई बात नहीं। तो मैंने ये बता दिया, हाँ मेरा ही मायने से 3 बार सॉल्व किया। हाँ ऋतिक बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा कि एक मतलब अल्फा क्या, एक 1 ले लेंगे, एक ओमेगा ले लेंगे, तो मेरे पास था ना ये अल्फा + अल्फा स्क्वायर, यानी एक तुम्हारा क्या हो जाएगा अल्फा ही तुम्हारा ओमेगा भी आ गया। तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 रखने पर तो निगेटिव आ रहा है, अगर अल्फा की जगह मैं 1 रख रहा हूं तो p की वैल्यू बेटा निगेटिव में आ जा रही है।
पी की वैल्यू हमारी निगेटिव में आ जा रही है बेटा -6, जो मुझे लेना नहीं है। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस पी बाई 3 रखा तो ये -1 दे देगा, -1 इक्वल टू -p/3, तो p इक्वल टू 3। ये सी ऑप्शन आएगा बेटा। खैर चलिए, अच्छा है बेटा, बट इसको थोड़ा अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करेंगे, तो मुझे ये बता देना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या है बेटा कविता ना, मैं इसे झटका दे देता हूँ। झटका क्यों देता हूँ? क्योंकि मैं देख लेता हूँ बेटा कि कहां तक आप सोच पा रहे हैं। हाँ सही किया आयुष, सही किया आपने बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन और बेटा, एक और क्वेश्चन, और बस ये लगा दीजिए तो हम जान जाएं कि हाँ भैया तैयारी हमारी सही जा रही है, मतलब समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। तो हमारे लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए साहब, देखिए साहब, एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन उठाते हैं बेटा। अगले लेक्चर में जब आप आएंगे तो अगले लेक्चर में हम लोग ना क्या डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा कॉमन रूट्स पर, और उसके बाद लोकेशन ऑफ रूट। इस वीक में शायद थ्योरी खत्म हो जाएगी बेटा, ठीक है, तो और फिर मजा ही आ जाएगा बेटा। अब मुझे एक क्वेश्चन बेटा बताइए, मुझे एक क्वेश्चन बेटा बताइए। सर कैसा क्वेश्चन बताएंगे आप? एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बेटा, देखिए इसके रूट कैसे हैं। the root of the equation, देखन में छोटा लगेगा मगर सवाल बहुत जबरदस्त है। इनफाइनाइटली मेनी रूट्स। लगाइए, लगा के बताइए, लगा के बेटा बताइए प्लीज। अच्छा ये जो क्वेश्चन भी आपने लगाया था ये IT 2000 का था यार, एडवांस का था। ये लगाइए प्लीज, यही मैंने IIT से ही उठाया था, उठाया 84 से उठाया ये। देख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, 2 मिनट ज्यादा भी लग जाएगा चलेगा, सही लगना चाहिए। वैसे जहां तक मुझे याद है ऐसे क्वेश्चन ना 10th क्लास में भी रहा है। बेटा एडवांस के क्वेश्चन में थोड़ा सा ना दिमाग जरूर देगा लगाने के लिए। जैसे पिछला ही क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहा था लेकिन देखिए दिमाग दे दिया था, उसी तरह इसमें भी बेटा ये क्वेश्चन दिखने में आपको आसान जाएगा मगर थोड़ा ना थोड़ा दिमाग जरूर लगवाएगा बेटा। नहीं, बहुत लोगों ने गलत लिखा है, एक ही लोगों ने अब तक सही लिखा है। बेटा जानते हो क्या दिमाग देगा? अरे बदतमीज, नीचे वाली चीज ना ध्यान रखना जीरो नहीं होती, हमेशा हम पढ़े हैं कि x-1 कैन नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमेशा हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या है, जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन कैंसिल कर दिया,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू एक्स माइनस वन माइनस टू। तो यहाँ पर क्या हो जाता, जैसे यहाँ पर आपका बेटा माइनस टू भी कैंसिल हो जाता और ये हो जाता एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी एक्स का सिर्फ एक ही आंसर आना चाहिए, वन। अब बहुत सारे लोग यहाँ कहते हैं सर ये तो डी इक्वल टू जीरो का केस है, लेकिन ऑलरेडी मुझे पता है नीचे वाली चीज जीरो नहीं होना चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू वन तो हो ही नहीं सकती, और सॉल्व करने पर क्या दे रहा है बेटा, वन ही दे रहा है, यानी नो रूट। समझ में बात आई क्या बेटा? समझ में बात आई क्या बेटा? समझे ना? ये एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, एडवांस 84 का है। हमेशा ना बेटा ये क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी ही रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे ट्रिक देता है, कैलकुलेशन भी देगा तो ट्रिक भी देगा बेटा, ये जान लीजिए, गॉट इट ना? ये छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं। चलो अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बेटा, ज्यादा नहीं, आराम से, ठीक है। हाँ अटक गया था ना लास्ट में, कोई बात नहीं। अभी आज के लिए बस इतना ही रहेगा बेटा। अगला लेक्चर में हम लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करेंगे और कॉमन रूट्स की बात करेंगे। अब दो ही टॉपिक रह गया है बेटा मेरी तरफ से। 2/x-1 डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, हाँ, लेकिन वहां ध्यान रखना था कि बेटा x इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए बेटा, नीचे वाली चीज कभी जीरो नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। आगे बेटा हमारे पास दो टॉपिक और रह गए हैं डिस्कस करने के लिए, इस वीक में मान के चलिएगा कि ये खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। चलिए ठीक, तब तक आप बेटा पूरा शीट लगाते शुरू कर दीजिए। गुड बाय बाय।